हेलो 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 एंड वेलकम टू नम्मा गणित सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे जो है वो हम लोग अभी रिसेंटली आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कितना बेहतरीन तरीके से हमने जेई एडवांस 2026 के लिए आपके सामने एक टेस्ट सीरीज लाया है जो कि रियल सिमुलेशन इन एक्चुअल इन्वायरमेंट है। और वो जो है उसका हम लोग पीडीएफ शेयर करेंगे और 15 ऐसा पेपर है जो एग्जैक्ट जेई एडवांस रिलीवेंट, इसमें कोई भी हम लोग इंक्लाइन हाइपरबोला पैराबोला कुछ गमा फंक्शन का रूट पाई वाला जीटा फंक्शन एक्सटेंशन ये सब कुछ फालतू का नहीं पूछने वाले हैं। जो मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज है मैथ्स का अनफॉर्चुनेटली वो रिलेवेंट नहीं हो रहा है आजकल। हालांकि आप बहुत ही बिग कोचिंग में नाम नहीं लूंगा, उनका भी टेस्ट सीरीज है, या तो वो बहुत नीचे जा रहा है ठीक है, और आप बेवकूफ बन रहे हैं, या फिर बहुत ऊपर है जिसका रिलीवेंस है नहीं। वो सिर्फ टॉप 100 बच्चों के लिए ही अप्लाई होता है। उसका कारण है क्योंकि टॉप 100 वाले बच्चे ऑलरेडी कंटेंट जो है वो 8 9 10 में पूरे कर लिए होते हैं मोस्टली। तो उनको अगर आप इरिलेवेंट कंटेंट भी दोगे तो उनको मजा आता है, ठीक है ना, लेकिन उससे आपका रैंक कभी नहीं आने वाला है। और हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी एनटीए वेब पेज का बहुत सारे बच्चे अवेलेबल है जिनका नाम एनटीए जो है अपने वेब पेज पे रिलीज किया है, वो बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और अगर आप एक्चुअली मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो वाया टेस्ट सीरीज, तो आप रियल काइंड का एक्चुअल सिमुलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जिस टाइप के प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस एक्चुअली पूछते हैं, ठीक है। और उसमें पूरे फ्रेश प्रॉब्लम, तो हमारे 15 के 15 टेस्ट पेपर जो होंगे वो पूरे फ्रेश होंगे, एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसका लैंग्वेज जो होगा एग्जैक्टली जेईई एडवांस जैसा होगा। जो बच्चे जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हो और हमसे इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। जो इंटरेस्टेड नहीं है भाई, वहां पे फालतू का टाइम बकवास करने मत आओ, ठीक है। तो आपके लिए तो कंटेंट यूट्यूब पे आ ही रहा है और आप जहां पर हो ऑल द बेस्ट। अब चलो वहां पे अब कुछ कुछ बच्चे का आदत जो है वो पीडब्ल्यू टाइप का आदत लग गया है, मतलब उसमें सस्ता में चीजें करने का। अरे भाई, तो वो है ना, अगर तुम सस्ता चीज लोगे तो फिर एक्सपायरी डेट भी चाइनीज वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्वालिटी मिल रहा है तो आपको उस हिसाब से पे भी करना होगा। हालांकि हम लोग बहुत पेमेंट आपसे नहीं ले रहे हैं, फिर भी जो इंटरेस्टेड हो करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब कुछ सस्ते वाले बच्चे के लिए हम लोग फिर भी उनको फील देने के लिए और थोड़ा जन कल्याण हो, ठीक है, अपने आसपास के बच्चे कुछ प्रॉफिट में जाए, उनके लिए हमने एक दूसरा 4 सुपर सिमुलेटेड टेस्ट मैथ्स का पेपर रिलीज किया है। और उसका कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी आप डिस्क्रिप्शन में जाके दे सकते हो। तो आपको उसमें सिर्फ 4 मिलेंगे और उसका कॉस्ट 1000 के अंदर है। इनफैक्ट वो 500 के आसपास को कॉस्ट है, तो काफी अफोर्डेबल है, वो अबाउट पिज्जा प्राइस पे है। तो उसमें आपको 4 पेपर मिलेंगे और जो बच्चे ऑलरेडी 15 पेपर वाले लिए हैं तो उनका जो कॉस्टिंग है और वो तो ऑलरेडी सेकंड फेज में जा रहा है, तो वो सेपरेट है। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पेड टेस्ट सीरीज ले लिए हैं उनके लिए 499 और 599 वाला जो कोर्स है वो भी फ्री है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है बाबू, तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो क्योंकि जो ट्रस्ट कर रहे हैं उनको हम लोग विल गिव मोर देन व्हाट वी हैव प्रॉमिस। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ये हमारे टेस्ट सीरीज का एक सवाल है, ठीक है। और देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। और ये तो बस ट्रेलर है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल कैलकुलस में बहुत नए नए, आप देखो किस हिसाब से ये जो वर्डिंग्स है सब कुछ सेट किए जाएंगे और आपको उस हिसाब से चैनलाइज किए जाएंगे। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कंसीडर एन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल 1 प्लस एक्स का पावर इन 26, जहाँ पे सिग्मा ए आर एक्स का पावर आर है, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया। सेट एस डिफाइन किया गया ए आर सच दैट आर जो है वो 0 से 2026 के बीच में घूम रहा है। ऑफकोर्स 2027 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल एक्सपेंशन में, आर इंटीजर है, बहुत अच्छा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 7, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरा इसमें से कितना एलिमेंट होगा जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करें तो कैसे सोचेंगे। तो अब देखो, अगर ये बाइनोमियल थ्योरम को आप स्टार्ट करोगे तो ये तो टर्म्स बन रहा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ब्ला 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 ब्ला। लास्ट में अपन के पास बनने वाला ए 2026 एक्स का पावर 26। अब आपको पता है ए नॉट जो है वो कुछ नहीं, एन चूज 0 है, ए वन जो है वो एन चूज 1 है, ए टू एन चूज 2 है, और ये अपने पास एन चूज 26 है। और यहाँ पे अपन के पास एन का जो वैल्यू दे रखा है वो 2026 दे रखा है, ठीक है। ये सब 2026 है। तो बेसिकली सवाल जो है वो बस इतना पूछ रहा है, जो 2026 चूज 0, ठीक है, 2026 चूज 1, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और 2026 चूज 2026, देखो कभी एक जिंदगी में आएगा 2026 चूज 10। अब इसमें से कितने इतने बाइनोमियल, हाउ मेनी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर देयर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 7, ध्यान देना, जो 60 से डिविजिबल नहीं है। तो बेसिकली अगर हम वो निकाल ले जो इसमें से कितने हैं जो 60 से डिविजिबल है, टोटल में से निकाल दो, या तो आप वो कर सकते हो, मतलब जो भी काउंटिंग के लिए आसान हो। अब सवाल है, कोई बच्चा बोलेगा सर अब क्या मैं हर एक तो चाइल्डिश मेथड है, इफ गिवन 20 आवर्स आप ईच एंड एवरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सॉल्व करते रहो, फिर चेक करते रहो जो 7 से डिविजिबल है नहीं।
क्लियरली अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा जा रहा है तो आप ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो वहीं पे, ठीक है। अब देखो, आपको मैं समझाऊंगा जो इसको कैसे बहुत ही फंडामेंटल तरीके से सॉल्व किया। कोई भी आपके पास ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है 2026, 2027, पावर 100, 200, 2018, तो आपको सबसे पहले उसको स्मॉलर वर्जन में तोड़ना चाहिए। तो एक बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है उसको चंक्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। जैसे ही चंक्स में ब्रेक करोगे इट विल हैव सेम मैथमेटिकल जेनेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जो जेनेटिक्स है वो तो चेंज नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, लेट्स ट्राई टू आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं जो हमको हाउ मेनी कोफिशिएंट्स आर देयर। सपोज हम अगर यही सवाल पूछते हैं 1 + x का पावर 20 के एक्सपेंशन में, तो यह आ जाएगा सिग्मा ए आर एक्स का पावर आर, या आर चले जाएगा 0 से 20। अब सवाल है जो इसके एक्सपेंशन में जो है कितने कोफिशिएंट्स हैं जो डिविजिबल बाई 7 है और नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7। सो लेट्स ट्राई द स्मॉलर वर्जन। अब जैसे ही इसका लॉजिक पता चल जाएगा हम एक्सटेंड कर देंगे उस पर, एंड इट विल बी जस्ट कैलकुलेशन। तो मैं पूरे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अभी देखो, अब फिर तो एक बच्चा बोलेगा सर 20 चूज 1, 20 चूज 2, ऐसे कर करके तो आप नहीं करोगे, क्योंकि ये भी बहुत सिंपल नहीं है। हालांकि अगर मैं 1 + x होल क्यूब देता 5 देता तो आप कर भी लेते। अब जैसे 20 चूज 1 की बात करें तो ये 20 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो डायरेक्टली बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, बेसिकली ये 20 है। 20 चूज 2 की बात करें तो 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल, तो ये 19 इंटू 20 गया और यहाँ से 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 380, नहीं 190 190 190। तो अब देखो भाई 20 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, तो पहला कोफिशिएंट तुमको मिल गया जो डिविजिबल 7 से नहीं है। 190 भी डिविजिबल 7 से नहीं है। 20 चूज 21 आएगा, ये भी डिविजिबल 7 से नहीं है। तो ऐसा आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन हम कैसे समझेंगे एग्जैक्टली कितने, ईच एंड एवरी को तो काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा आइडिया है। तो एक जो अलजेब्रा में है ना प्राइम नंबर है, अब ध्यान अगर दोगे तो 7 प्राइम नंबर है। तो ये क्वेश्चन कोई भी नंबर से पूछ सकता था, हालांकि कंपोजिट नंबर से भी पूछा जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं 7, 13, 19, 23 सभी पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, अगर मेरे पास 7 प्राइम नंबर है तो तुम सोचो 1 + x का पावर 7 का एक्सपेंशन का क्या खासियत होगा। मतलब इसके टर्म्स अगर हम देखें, अभी तुम बोलोगे अचानक से आप 7 क्यों सोचने लगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी पूरा 7 पे केंद्रित है। इंटायर डिविजिबिलिटी इज रिवॉल्विंग अराउंड 7। तो अगर देखो पावर 7 में जादू क्या हो रहा है, इट विल 21x², 35x³ मैं बहुत ही बच्चे जैसे आज समझा रहा हूँ आपको। एक बच्चा बोल रहा था सर थोड़ा कभी कभी आप पूरा बेसिक से समझाओ, तो लो भाई आज मैं अल्ट्रा बेसिक से समझा रहा हूँ। 35x4 आ जाएगा, फिर 21x5 आ जाएगा, यहाँ अपन के पास 7x6 आ जाएगा और x का पावर 7 आएगा। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो भी कॉफिशिएंट है सबका कॉफिशिएंट 7 से डिविजिबल है, एक्सेप्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक है। इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 + x का पावर 7 में अगर मैं 7 चूज के लूँ, एक्सेप्ट k = 0 एंड k = 7, 7 चूज के जो है मतलब सेट ऑफ, अगर मैं ये वैल्यू दूँ ये कॉम्बिनेटर की, सच दैट के जो है वो अपन के पास 1 से लेके 6 तक का, ये सब जो है ये पूरा इंटायर सेट ही डिविजिबल बाई 7 है, राइट, डिविजिबल बाई 7। अब सवाल है ऐसा हुआ क्यों। अब देखो इसका लॉजिक अब बहुत ही सिंपली दे सकते हो। 7 चूज के क्या होगा, 7 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल इंटू 7 - k फैक्टोरियल। आपको पता है चूंकि इसको हम लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल इंटू 7 - k फैक्टोरियल। अब तुम ध्यान दो, अब k फैक्टोरियल अगर डिकोड करे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे k तक। 7 - k फैक्टोरियल भी कितना होगा, ये डेफिनेटली 7 से छोटा होगा। जैसे k का वैल्यू अगर मैं 1 भी रख लूँ तो ये 6 फैक्टोरियल जाएगा, तो 1 से लेके 6 तक जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 2 से लेके 7 - k तक। अब तुम ध्यान दो, देखो ब्यूटी क्या है, क्या सिंपल चीज है। इसको फ्रेशमैन ड्रीम बोलते हैं, ठीक है, जो भी हो मतलब बहुत ही फंडामेंटल चीज है। तो चूंकि अब 7 प्राइम नंबर है तो अब कोई चांस ही नहीं है 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को और k को, और k जो है वो डेफिनेटली 7 से छोटा है। तो इसमें से कोई भी नंबर 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब k फैक्टोरियल तो 7 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, k फैक्टोरियल का कोई भी मेंबर। सिमिलरली 7 - k खुद 7 से k छोटा है, जैसे 7 - k कितना जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 7 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा ही नहीं। अब मुझे पता है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो भाई इंटीजर है। अब सिंस ये इंटीजर है तो 7 को बाहर हम ले भी आए तो ये पूरा इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया बाबू
जो 6 फैक्टोरियल वाई के फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस के फैक्टोरियल भी इंटीजर है, तो इसको हम 7 लैम्डा लिख सकते हैं, वेल लैम्डा इज इंटीजर। तो ये जो मेरे पास 7 चूज के बन रहा है वो 7 का मल्टीपल बन रहा है। कब बन रहा है, कब बन रहा है? फॉर एवरी नंबर के 1 से 6 तक, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं के 0 दे दूं तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, के अगर मैं 0 रख दूं या फिर के 7 रख दूं तो इसमें से एक टर्म एग्जैक्टली 7 फैक्टोरियल बन जाता है। के 0 रखने पे ये 7 फैक्टोरियल बन जाएगा, जिसके कारण इसमें से एक नंबर 7 आके उसको काट देगा, समझ रहे हो ना। सिमिलरली के 0 रखने पे तो दो 0 और 7 के अलावा तुम कोई भी 7 चूज के निकाल लो, वो डेफिनेटली 7 लैम्डा के फॉर्म में होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 7 चूज के जो होगा वो डेफिनेटली डिविजिबल बाई 7 होगा। इनफैक्ट आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो कोई भी प्राइम नंबर पी के लिए। तो आप देखो, अब मैं जैसे एक सेट ले लो, कोई भी प्राइम नंबर पी चूज आर, सच दैट आर जो है वो आपके पास 1 से लेके p माइनस 1 तक जा रहा है। तो अब ऑल मेंबर्स इन एस, ठीक है ना, ऑल मेंबर्स इन एस इज डिविजिबल बाय p, p इज प्राइम इज डिविजिबल बाय p if p is प्राइम। अब क्विकली आप यही बोल सकते हो, इसका लॉजिक क्या है, p फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, p माइनस r फैक्टोरियल। फिर आप p को यहाँ से बाहर निकाल लो भाई, p को आप क्या करो यहाँ से बाहर पुल आउट कर लो। ध्यान से देखो, ये बहुत ही जबरदस्त थ्योरी बता रहा हूँ। जैसे ही बाहर पुट करोगे तो अब आर फैक्टोरियल में 1 2 3 4 से आर सब छोटा है पी से, तो इसमें से कोई भी पी को कट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये चीज़ डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा, मतलब 2p माइनस 1 फैक्टोरियल में किसी को मारना होगा, आर भी किसी मेंबर p माइनस 1 फैक्टोरियल को ही मारेगा। सिमिलरली p माइनस आर फैक्टोरियल भी, इसका भी कोई मेंबर p को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये क्वांटिटी फिर से लैम्डा आ गया, तो मेरे पास p लैम्डा के फॉर्म में है। तो ये बस मैं अब इस फंडामेंटल चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ जो मैं 1 प्लस एक्स का पावर 7 के एक्सपेंशन से आपको सिखा दिया। तो अब देखो, अब अगर मुझे 1 प्लस एक्स का पावर 20 में कॉफिशिएंट्स ढूंढने हैं, अब आए मैं सॉल्यूशंस पे, जो कितने सारे नंबर्स इसमें से 7 से डिविजिबल हैं या नहीं है, तो नहीं है यहाँ है, अब कोई भी एक निकाल लो। तो इसको अब 7 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब 7 का मल्टीपल, जैसे इसको टीम अप करो 7 के फॉर्म में, तो इसको 1 प्लस एक्स का पावर 14 लिख दिया, 7 दूनी 14 हो गया और ये 6 हुआ। अब आप देख सकते हो, अब इस क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल का पावर 7 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 7। अब अगर हम डिविजिबल, मतलब देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर नॉट डिविजिबल बाई 7, तो उसको अगर हम लिखते हैं, मान लो इसमें से आई एम राइटिंग दिस कंग्रुएंसी साइन, कंग्रुएंसी मतलब ये ट्रिपल इक्वालिटी, इसका मतलब है हम इंटरेस्टेड है कितना इज नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7। आप लिख सकते हो नॉट डिविजिबल बाई 7, मैं जस्ट इस साइन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उस साइन का यूज करने से देखो फायदा क्या होगा, अब चूंकि 1 प्लस एक्स का पावर 7 के एक्सपेंशन में सिर्फ दो टर्म है जो 7 से डिविजिबल नहीं है, वो है एक 1 और एक्स का पावर 7। तो हम इसको 1 प्लस एक्स का पावर 7 में, मतलब इफेक्टिवली सिर्फ दो टर्म है, एक 1 वाला कोफिशिएंट 7 चूज 0 और एक 7 चूज 7। तो मैं इस सिंबल का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आई एम इंटरेस्टेड इन अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो कितने कॉफिशिएंट्स मेरे बचे रहेंगे, तो दो बचे रहेंगे, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉफिशिएंट्स और एक्सप्रेशन के साथ, मेक सेंस। तो 1 प्लस एक्स का पावर 7 में कितने कॉफिशिएंट बचेंगे, 1 प्लस और एक्स का पावर 7 से दो कॉफिशिएंट बचेंगे, तो इसका होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स का पावर 6, तो ऐसे ही रख दो, क्योंकि अब 1 का पावर एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 6 में जो है इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स विच इज बेसिकली मॉड 7, मतलब जितने जो 7 से डिविजिबल नहीं है, अब वो कितने आने वाले हैं वो आप देखो। अब यहाँ से अपने पास कितना टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा, 2 प्लस 1 इंटू यहाँ से कितना आएगा 6 प्लस 1। अभी मैं इसको आपको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास टर्म आया 3 इंटू 7 और 21 आंसर है। बेसिकली ऐसा 21 आंसर है जो सर्वाइव कर गया, मतलब नॉन जीरो कॉफिशिएंट है जो 7 से जो है यहाँ पे डिविजिबल नहीं है। अब आप बोलोगे भाई आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, आपको कैसे पता 1 प्लस एक्स का पावर 6 का कोई भी टर्म जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है? अरे वो तो होगा ही ना, क्योंकि टीम 7 जो है वो पावर्स क्या क्या देगा, यहाँ से पावर क्या क्या आएगा बाबू, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 7, एक्स का पावर 14, यही पावर आएगा। दूसरा टर्म से क्या पावर आएगा, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 1, ऐसे एक्स का पावर 6। तो अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लोगे, ठीक है, तो कोई ओवरलैप होगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों तो इंडिपेंडेंट हो गया ना।
तो सिंस इस दोनों का कोई ओवरलैप ही नहीं है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है जो डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ से एक टर्म डिविजिबल नहीं है, दूसरा टर्म डिविजिबल नहीं है, और 1 प्लस एक्स का पावर 6 में कोई भी जो कोफिशिएंट्स है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उससे छोटा होगा ना। जैसे आप 65 ले लो तो 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू ये कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है 6 चूज 5 6 है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 63 लूँ, ऐसे लॉजिकली सोचो, और 62 ले लो, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो ये 6 तो प्राइम नहीं है, तो ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसमें से यहाँ पे कोई भी टर्म जो है वो मेरा 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आप बेस 7 एक्सपेंशन में सोच सकते हो। अगर आपको और फील लेना है तो मैं इसको बेस 7 एक्सपेंशन में अगर सोचूं तो सब एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और वो यूनिकनेस के कारण कोई भी डिविजिबिलिटी होगा ही नहीं। तो डायरेक्टली आंसर इसका 21 टर्म्स जो है वो अपन के पास डिविजिबल नहीं, ठीक है। और पूरा कितने टर्म्स है आपके पास, 20 और 21 टर्म्स यहाँ से दिख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डिविजिबल कोएफिशिएंट्स जो आया वो 21 है। अब अगर मैं पीछे वाले प्रॉब्लम्स का अगर देखूं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस का देखो, 2026 वाले का देखो, तो चलो अब उसका आंसर देखते हैं। तो फिर आप बेस 7 रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हो? तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 जो ओरिजिनल है, अब आते हैं। तो 1 प्लस एक्स 2026 को लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स का पावर 343 का पावर 5। इनफैक्ट इसको ऐसे मत लिखो, 2026 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो भाई, ठीक है। तो अगर आप 7 के रिप्रेजेंटेशन में लिखोगे, आप डिवाइड करके बेस 7 में अगर लिखना चाहते हो 2026 को, तो ये आएगा 5 इंटू 7 क्यूब प्लस 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 का पावर 0। आई होप ऑल ऑफ यू नो कैसे कोई भी नंबर को कोई भी दूसरे बेस के रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। आप बार बार डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर आएगा, फिर उससे डिवाइड करो, तो आप ये जो नंबर्स हैं वो आसानी से यहाँ पे ले पाओगे, ठीक है। अब हम इसके बल पे क्या कर सकते हैं, अब इसके बल के अपन 2026 को एग्जैक्टली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 2026 को, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर ये पूरा 5 इंटू 7 क्यूब प्लस 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 का पावर 0। अब इसको आप लिख दो भाई 1 प्लस एक्स का पावर 5 इंटू 7 क्यूब इंटू, ये तो सब प्रोडक्ट में आ गया ना, इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 6 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 2 इंटू 7 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 3 इंटू 7 का पावर 0, मतलब 3 आ गया। अब आप फिर अभी जो मैं लॉजिक प्राइम नंबर वाला बोल रहा था, तो अब देखो चूंकि 7 प्राइम नंबर है, तो 7 का क्यूब जो होगा ये सिर्फ 7 के टीम अप मेंबर्स वाले होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स का पावर जो 7 क्यूब होगा। अब इसमें भी इसके भी एक्सपेंशन में सिर्फ कौन टर्म बचेगा जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे चूंकि 7 प्राइम के कारण सिर्फ एक 1 बचेगा और एक्स का पावर 7 क्यूब बचेगा, इसके अलावा तो सब डिविजिबल होगा 7 से। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ जो टर्म बचा इसको लिखो 1 प्लस एक्स का पावर 7 क्यूब होल का पावर 5, ऐसे फैंसीफुल लिख दो 1 प्लस एक्स का पावर 7 स्क्वायर होल का पावर 6, 1 प्लस एक्स का पावर 7। ये पूरे जेई के क्वेश्चन हैं भाई, क्योंकि आप बेसिक बर्नौली थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हो, देख रहे हो कोई खास इसमें लॉजिक का कुछ यूज ही नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट इसमें से सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे जो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 प्लस एक्स का पावर 7 क्यूब बच गया मेरे पास और होल का पावर 5। यहाँ पे बन गया 1 प्लस एक्स का पावर 7 स्क्वायर होल का पावर 6। अब समझो ना हम इसको कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ब्लंडर करना नहीं करना है। इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो सिर्फ 2 टर्म आएगा क्योंकि 7 का मल्टीपल। और यहाँ पे सिमिलरली सिर्फ 2 टर्म आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 7 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आया 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। अब क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है 6 टर्म्स जो आएंगे, मतलब एक, फिर ये कोएफिशिएंट आएगा 5 चूज 1 5 चूज 2 वाला, ऐसे करके 5 चूज 5 वाला जो कि खुद एक है। तो ये 6 का 6 टर्म्स जो आएंगे, इसमें से 6 टर्म्स अपन के पास 7 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा लेकिन क्वेश्चन तो 2026 चूज समथिंग था,
अब तो 5 चूज 1 को बोल रहे हो 7 से डिविजिबल नहीं है, 5 चूज 2 10 7 से डिविजिबल नहीं है। भाई आप तो क्वेश्चन को गलत फलत कर रहे हो भाई, बिल्कुल नहीं। मैं इसको बाइजेक्शन कर रहा हूँ यहाँ से, आप समझे ना। इसके बाद इस स्टेप के बाद कौन स्टेप आया है, ध्यान दो। इस स्टेप के बाद यहाँ पे है जो वी आर इंटरेस्टेड इन डिविजिबिलिटी बाई 7। तो बाय यहाँ से यहाँ आने में वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ नंबर्स जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ ऐसा कितने नंबर्स आएंगे, 6 आएंगे। यहाँ से कितने आएंगे, 7 आएंगे। यहाँ से कितने आएंगे, 2 + 1 3 आएंगे। और आपस में सब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें से कोई भी बॉक्स में से कोई भी नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकंड बॉक्स, तो पहला बॉक्स के पास 6 वे है 5 + 1, दूसरा बॉक्स के पास 6 + 1 वे है 7, तीसरा बॉक्स 2 + 1 वे देगा 3, और चौथा बॉक्स 1 + x³ जो होगा 4। तो अपने पास नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो है 6 × 7 × 3 × 4, और जो कि तुम्हारे पास बन के आया 504। तो फाइनल आंसर है 504 इसका। तो 504 टर्म्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा जो भाई आप फिर 2026 को 7 के फॉर्म में क्यों लिखे, तो आई एम श्योर ये क्लियर। आप अगर थोड़ी भी आप लॉजिक, अगर आपसे अगर ये पूरे वीडियो देखे हो तो मैं हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इवेलुएट कर दिया। अब बस एक है जो आप 2026 को 7 बेस एक्सपेंशन में आप कैसे लिख दिया, ठीक है। चलो वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। तो अब देखो, कोई भी बेस में कोई भी नंबर को लाने का क्या तरीका है। अब उस बेस में लाने का लॉजिक तो आप समझ गए ना, क्योंकि मैं 7 के फॉर्म में लिखना चाह रहा था। 7 प्राइम नंबर है, तो अगर मेरे पास p प्राइम नंबर है तो x + p का 1 + x होल का पावर p में, ठीक है। जो अगर p प्राइम नंबर है तो सिर्फ दो टर्म ऐसा होगा जो डिविजिबल नहीं होगा p से, वो होगा 1 और x का पावर p। और आप इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो, अगर मैं 1 + x का पावर p को फिर से 1 + x का पावर p से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 + x का पावर p और 1 + x का पावर p। अब फिर इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो जो कितने टर्म्स हैं दो से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आप 1 + p का होल स्क्वायर भी लोगे तो यहाँ पे भी अपने पास दो ही टर्म बचेंगे, 1 + x का पावर p जो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप p² चूज के ले लो और k को फिर 1 से लेके p² तक ले लो, और सेम लॉजिक से आप बता सकते हो ये सब डिविजिबल हो। क्लियर। तो वो चीज़ जो है वो अपन के पास स्मार्ट लॉजिक है, और इसको आप इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हो। तो इसी का मैंने इस्तेमाल रखा है। अब कोई बच्चा बोलेगा बेस 7 में कोई भी नंबर को कैसे लिखे, तो आसान है भाई। सबसे पहले 2026 को 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 289, और मेरे पास रिमाइंडर जो आया वो 3 आ गया। और 2026 को हम लिख सकते हैं 289 × 7 + 3। तो फर्स्ट डिजिट पे जो तुम्हारे पास आया 7 का पावर, तो डी नॉट डिजिट एट नॉट प्लेस, यूनिट प्लेस जो है वो 3 आ गया। अब फिर अगर हम और 7 एक्सट्रैक्ट करें तो अब 289 में से और 7 सेकेंड स्टेप में कितना कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 28, फिर 9 आएगा 2। तो 289 को भी हम लिख सकते हैं 41 × 7 + 2। तो अब मेरे पास रिमाइंडर जो आया D1 वो 2 आ गया। सिमिलरली अब मैं 41 से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो 41 से 5 × 7 + 6, तो मेरा D2 का वैल्यू आ गया 6 आ गया। अब सिमिलरली भाई 5 से एक्सट्रैक्ट कर लो, तो 5 तो हो गया 0 × 7 + 5, तो मेरा D4 का वैल्यू, D3 का वैल्यू जो आया वो 5 आ गया। तो अगर आप इस हिसाब से एक्सपेंशन के फॉर्म में ले जाओगे तो 2026 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो ना डी के बी का पावर के, मतलब 7 का पावर के, कोई भी नंबर को कोई भी बेस में ऐसे लिख सकते हैं। डी के -1 7 का पावर के -1 प्लस D0 7 का पावर 0। तो अब मैंने सब वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया है, D0 D1, तो पुट कर लो 2026 जो है अपन के पास। तो ये फास्ट तरीके है उसको रिप्रेजेंट करने का। इसको लिख सकते हैं 5 × 7³ + 6 × 7² + 2 × 7 का पावर 1 + 3 × 7 का पावर 0। तो बेसिकली 2026 बेस 10 में को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 5623 आ गया, ठीक है ना। ये तो बेस 7 के, अगर बेस 7 वाला नंबर देखोगे तो यहाँ पे कौन सा डिजिट्स इस बेस पे आ गया है 5623।
तो ये होता है बेस कन्वर्जन। हालांकि आप बाइनरी को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था और देखो कितना ब्यूटीफुल सवाल था। आपको मैं एक और सवाल दे रहा हूँ जो है जो होमवर्क कुछ टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी कुछ टेस्ट सीरीज के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चंस दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन उनको यूज भी शायद किए थे कभी, पता नहीं। अब 1 + x का पावर 2018 इसको इसमें बताओ जो हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 13, डिविजिबल बाय 13, इसमें 13 से कितना डिविजिबल है और कितना नहीं है, दोनों चीज आप बता लो, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन और जल्दी से ज्वाइन कीजिए अगर आपको ये सेशंस जो है बहुत ही इंचेंटिंग लग रहा है और रिलेवेंट लग रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेस्ट सीरीज को। हालांकि अपने टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का इसलिए रीजन था जो थोड़ा एनालिसिस जो है वो एक्सट्रीम पे था, मतलब आपको एनालाइज करना होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शायद जेईई एडवांस एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछने से थोड़ा कतरा सकता है। और हम लोग के पास ऑलरेडी जेईई रिलेवेंट बहुत क्वेश्चन क्रिएटेड हैं पूरे न्यू, जो जेईई एडवांस डेफिनेटली पूछेगा कमिंग सेशंस में। So for more such quality content, please either check our YouTube channel or join our test series. Thank you. Have a good day.